हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने सुना होगा कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -20, -30, और उन लोगों के लिए तो और भी थोड़ा सा मुश्किल होता है जो गर्म देशों से आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स वेरी वेरी टफ टू मैनेज अगर आपके पास सारे विंटर एसेंशियल्स हैं और इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर आउटडोर एंड इंडोर, बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ आउटडोर एज वेल एज इंडोर ऑल्सो इन कैनेडा विंटर। So whatever information I am going to share with you, it's totally based on my experience. This winter is my 6th winter. How I am managing my family in this winter, so उस बेसिस पे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी और जो भी मैं लिस्ट दूंगी आपको आइटम्स की कि हाँ आपको ये जरूरत है यहाँ के विंटर में। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ आउटसाइड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कार से ट्रैवल कर रहे हो लाइक फॉर द ऑफिस और फॉर द शॉपिंग मॉल, सो आपको शायद उतना सारा आइटम्स की जरूरत ना पड़े क्योंकि आप घर से कार में बैठे, कार में हीटिंग होती है और जस्ट पार्किंग लॉट से इमीडिएटली आपको शॉपिंग मॉल के अंदर जाना है या ऑफिस के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में हीटिंग का अरेंजमेंट होता है। सो यू माइट नॉट नीड ऑल द स्टफ फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप बिकॉज यू आर गोइंग बाय कार। Let's start with the winter essentials for outdoor. First is good quality winter jacket. For sure कि winter jacket बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बट क्वालिटी की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है एवरी इंडिविजुअल के बेसिस पे कि किसको कितनी ठंड लगती है या किसको किस टाइप की जैकेट्स पसंद है। कुछ लोगों को बहुत हेवी जैकेट्स पसंद है, कुछ लोगों को लाइट वेट जैकेट पसंद है। किसको कैसी क्वालिटी चाहिए वो इंडिविजुअली डिपेंड करती है। सेकेंड इज गुड क्वालिटी ऑफ विंटर बूट्स। अब उसका भी यही फंडा है, जिसकी जैसी जरूरत। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए स्नो बूट्स बेस्ट क्वालिटी के चाहिए क्योंकि वो स्कूल्स में लंच टाइम में बाहर खेलते हैं, सो दे नीड बेस्ट क्वालिटी स्नो बूट्स। और जो लोग के रूटीन में बहुत ज्यादा वॉक है वो लोग भी अपने स्नो बूट्स खरीदते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है उन लोगों को कि उनको किस टाइप के स्नो बूट्स चाहिए। थर्ड इज कैप्स और हैट्स। फोर्थ इज नेक वार्मर और मफलर। फिफ्थ इज ग्लव्स। ग्लव्स भी आपके पास दोनों टाइप के होने चाहिए, वुलन भी और एज वेल एज वाटरप्रूफ ग्लव्स भी। सिक्स्थ, थिक सॉक्स। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो थिक सॉक्स ले लेते हैं और कई लोग 2 लेयर पहनते हैं सॉक्स की। एंड सेवेंथ इज लेगिंग्स, दैट इज स्पेशली फॉर वुमेन्स। कि कई लोग क्या होते हैं यहाँ पे फ्लीज वाली लेगिंग्स मिलती है जिनमें अंदर थोड़ा वुलन पार्ट होता है, तो या तो वो लेगिंग्स लेती हैं लेडीज या क्या करती है जीन्स के नीचे थर्मल पहन लेती हैं और या थिक वाली पैंट्स ले लेती है। एंड सेम चीज क्या होता है मेंस के लिए भी, वो लोग भी क्या करते हैं जीन्स के नीचे थर्मल पहनते हैं या थोड़ी मोटी टाइप की पैंट ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज की पैंट्स भी मिलती है, थिक पैंट्स। और एंड द लास्ट इज स्नो पैंट्स। ये अडल्ट्स भी पहनते हैं बट इट इज मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स क्योंकि वो लोग स्कूल में स्नो में बाहर खेलते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडोर एसेंशियल्स। अब बात आती है कि आपको इंडोर अपनी केयर करने की क्या जरूरत है। उसका रीजन है कि यहाँ पे इंडोर एवरी बिल्डिंग एवरी हाउस हमेशा हीटिंग चलता रहता है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा होता है, सो अंदर पूरे टाइम हीटिंग चलता है। और उस हीटिंग का फायदा क्या है कि वो आपको बाहर की ठंड से बचाती है, बट उसका नुकसान क्या है कि वो रूम्स वगैरह में पूरा ड्राइनेस कर देती है और वही ड्राइनेस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके 2 सोल्यूशन है। वन इज ह्यूमिडिफायर जो रूम के ड्राइनेस को ठीक करेगा। सेकेंड इज लॉट्स ऑफ वाटर।
जो आपकी बॉडी की ड्राइनेस को ठीक करेगा। मैं आपके ये ड्राइनेस का एक एग्जांपल भी बताती हूँ। जब हम लोग नए नए कनाडा में आए थे तो उस विंटर शुरू होने के 2 या 3 महीने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे दोनों बच्चों के नाक से ना थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। तो मुझे लगा ठीक है, थोड़ी गर्मी हो गई होगी, जैसे हम लोग को शुरू में लगता है कि हाँ थोड़ा गर्मी हो जाती है बॉडी में, तो थोड़ा सा वो ब्लड आ रहा है नाक से, ठीक हो जाएगा। बट जब मैंने नोटिस किया कि वो कंटिन्यूसली आ रहा है, रोज आ रहा है, और उसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, प्लस उसकी थोड़ी क्वांटिटी भी ज्यादा होने लगी, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन भी होने लगा। बट उसी बीच में मुझे एक आंटी मिली और उन्होंने मुझे बताया कि प्रीति, इसका मेन रीजन है हीटिंग, क्योंकि विंटर में क्या होता है पूरा दिन हम लोग के घरों में हीटिंग चलती है, जिससे बॉडी का पूरा वाटर सूख जाता है और उस ड्राइनेस के चक्कर में ये ब्लीडिंग होती है। जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, क्योंकि वही आपका एक बेस्ट सोल्यूशन है आपके बॉडी की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज क्रीम और मॉइस्चराइजर, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एज आई मेंशन की ड्राइनेस हो जाती है तो वो स्किन को भी बहुत अफेक्ट करती है। तो जो जैसा भी आपको सूट करता है, जो भी आपको सूट करता है मॉइस्चराइजर, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सो जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी वो सारी इन्फॉर्मेशन थी पीक विंटर के लिए। और एक होती है आती हुई विंटर, एक होती है जाती हुई विंटर, जिसको स्प्रिंग बोलते हैं और फॉल बोलते हैं। तो उस सीजन में भी आपको एक लाइट सी जैकेट की भी जरूरत होती है। सो आप एक लाइट जैकेट भी रख सकते हैं जो आपको उस टाइम पे हेल्प करेगी। तो अब बात करते हैं ब्रांड्स की, जैसे आपको किस ब्रांड की जैकेट्स वगैरह लेनी चाहिए। वैसे तो कनाडा में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और मोस्टली सभी की जैकेट्स अच्छी ही होती है, बट जितना मैंने सुना है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोलंबिया एंड नॉर्थ फेस की जैकेट्स बहुत अच्छी होती हैं। और अदरवाइज आप कॉस्को से भी ले सकते हो जैकेट्स वगैरह। वहां पे कॉस्को में मोस्टली जो भी सामान होता है वो अच्छी क्वालिटी का ही होता है। और अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर नीचे है, आपको थोड़ा रीजनेबल चाहिए, तो उस टाइम पे आप वॉलमार्ट से ले सकते हैं, ओल्ड नेवी से ले सकते हैं, विनर से ले सकते हैं, और भी अदर स्टोर्स हैं तो आप उससे जैकेट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारे विंटर एसेंशियल्स आप कब खरीदें। सो अगर आप कनाडा में विंटर से पहले आ रहे हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटर है कि आप बॉक्सिंग डे या ब्लैक फ्राइडे डील्स का वेट करें, क्योंकि कनाडा में क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल तो है बट कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप लोग वेट करें डील्स का, कि ब्लैक फ्राइडे डील्स आती हैं, बॉक्सिंग डे डील्स आती हैं। सो उस टाइम पे आप ये सब ले सकते हैं। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये सारा सामान कनाडा आके ही ले, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ की विंटर के अकॉर्डिंगली बनता है। बट बात कहाँ पे आती है कि अगर आप विंटर में ही कनाडा लैंड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात कर सकती हूँ। सो वहां पे क्या, इंडिया में क्या है, हर तरीके का सामान मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, नॉर्मल क्वालिटी का भी मिलता है। सो अगर आप विंटर में ही आने वाले हैं कनाडा में, सो बेटर है कि आप एक वाटरप्रूफ जैकेट ले ले इनिशियल के लिए, प्लस थर्मल्स ले ले। जैसे इंडिया में जॉकी के थर्मल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप वहां से थर्मल्स ले ले और उन पर लेयर्स पहन ले। यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं रादर देन वियरिंग वन थिक लेयर, बेटर टू वेयर मेनी लेयर्स। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे मॉर्निंग में अगर आपको लगेगा अरे बहुत ठंड है, -10 है, तो आप बहुत हैवी जैकेट पहन लेंगे, बट दोपहर आते आते ऐसा लगेगा कि अरे टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो चुका है, टेम्परेचर मतलब -5 हो चुका है या 2 हो चुका है, डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी उस जैकेट में। सो इट्स बेटर टू वेयर लेयर्स। सो अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप अपने लेयर्स कम कर सकते हैं, सो आपको इजी रहेगा उस चीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप घर से बाहर निकले, एवरी सिंगल टाइम आप टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर चेक में आपको क्या देखना है, फील्स लाइक। जैसे अगर कई बार क्या होता है, टेम्परेचर होता है -1 डिग्री, बट टेम्परेचर फील्स लाइक होता है -5 डिग्री और -10 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपको क्या पहन के बाहर जाना है। साथ के साथ टेम्परेचर के साथ आपको ये भी चेक करना है कि विंड की स्पीड क्या है, क्योंकि कनाडा में मेन रीजन ठंड का विंड चिल्ड है। बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो। सो जब भी आप बाहर निकले, बेटर टू चेक टेम्परेचर ईच एंड एवरी टाइम। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो।
So please don't forget to hit the like button. And if you are new to my channel, please subscribe my channel and share my videos with your family and friends. Thank you so much. Bye bye.